नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आदिवासी समाज की अस्मिता के रक्षक और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक बिरसा मुंडा जी के बारे में। बिरसा मुंडा जी ने देश के लिए और समाज के लिए क्या क्या योगदान दिया, इस सब के बारे में बात करेंगे। बस मित्रों, आपसे आग्रह है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था मुंडा जनजाति के गरीब परिवार में। पिता सुगना पुर्ती मुंडा और माता कर्मी पुर्ती के सुपुत्र बिरसा पुर्ती मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। सालगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद वे चाईबासा GEL चार्ज गोशनर एवं जिलकल लुथार विद्यालय में पढ़ाई किया। इनका मन हमेशा अपने समाज की यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई बुरी दशा पर सोचते रहते थे। उन्होंने मुंडा लोगों को अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए अपना नेतृत्व प्रदान किया। 1894 में जब उनकी उम्र करीब 19 साल थी, मानसून के छोटा नागपुर में असफल होने के कारण भयंकर अकाल और महामारी फैली हुई थी। बिरसा ने पूरे मनोयोग से अपने लोगों की सेवा की। 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी आदिवासी मुंडाओं को एकत्र कर इन्होंने अंग्रेजों से लगा कर की माफी के लिए आंदोलन किया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सजा दी गई। लेकिन बिरसा और उनके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी, जिससे उन्होंने अपना जीवन काल में ही एक महापुरुष का दर्जा पाया था। समाज उन्हें भगवान की तरह मानता था। उन्हें उस इलाके के लोग धरती बाबा के नाम से पुकारा और पूजा करते थे। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके के मुंडाओं आदिवासी समाज में संगठित होने के कारण जबरदस्त चेतना आ गई थी। 1897 से 1900 के बीच आदिवासियों और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे और बिरसा और उनके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अगस्त 1857 में बिरसा और उनके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोला। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के बहुत सारे आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। जनवरी 1900 में डोमरी पहाड़ पर एक और संघर्ष हुआ था, जिसमें बहुत सी औरतें व बच्चे मारे गए थे। उस जगह बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बाद में बिरसा की कुछ शिष्यों की गिरफ्तारियां भी हुई। अंत में स्वयं बिरसा भी 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए थे। बिरसा ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1900 को अंग्रेजों द्वारा जहर देकर मार दिया गया था। तो ऐसे बिरसा जिन्हें जहर देकर अंग्रेज सरकार ने मारा, उन्होंने 1900 को रांची कारागार में अपनी अंतिम सांस ली। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी, मध्य प्रदेश के आदिवासी बिरसा मुंडा को भगवान की तरह मानते हैं। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोंकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वहाँ उनका स्टैचू भी लगा है। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी है। तो दोस्तों, बिरसा मुंडा जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ी, आदिवासियों को कर से मुक्त कराने के लिए आंदोलन किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा देने का प्रयास भी किया। दोस्तों, बिरसा मुंडा जी के बारे में उनके वंशज बताते हैं कि वो औषधि भी जानते थे, दवाएं भी जानते थे, और जिसको दवा देके स्पर्श कर देते थे तो वह व्यक्ति ठीक हो जाता था। आदिवासी समाज उन्हें भगवान की तरह पूजा करता था। दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा।